नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEDO का वैकेंसी जो आया है 2025 में, जिसमें 935 कुल पोस्ट है, टोटल पोस्ट 935 है। उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि ये फॉर्म फिलअप करने का डेट कब अनाउंस किया गया है, कब से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, कितना फीस लगेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पे लेवल क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। संपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, टोटल पोस्ट 935 है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखते हैं कि ये वीडियो में मतलब टोटल जानकारी देखते हैं AEDO के बारे में। अब देखिए, ये वैकेंसी यहां पे विज्ञापन संख्या आपका 87/2025 है। 87/2025 विज्ञापन संख्या। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए, इसमें टोटल जो पोस्ट है 935 टोटल पोस्ट है। अब जिसमें देखिए कि अनारक्षित यानी युवा का 374 है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के 93 है, अनुसूचित जाति SC का 150, अनुसूचित जनजाति ST का 10 है, अत्यंत वर्ग 168 है, पिछड़ा वर्ग 112 है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 28 है। 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या, जिसमें से 935 में से 319 महिलाएं के लिए आरक्षित है। आइए आगे और जानते हैं, इसमें आगे देखते हैं। उम्र सीमा देख लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा। उससे पहले वेतन मान देख लेते हैं। प्रारंभिक वेतन स्तर 5, मूल वेतन 29,200 है। यानी जो बेसिक पे आपका है लेवल 5 का बेसिक पे, 29,200 से शुरू होता है। तो 29,200 आपका बेसिक पे रहेगा। उस पे आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा। ये सारे कुछ मिला के लगभग 50,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। इसमें उम्र शैक्षणिक योग्यता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री आपको चाहिए। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। यानी न्यूनतम उम्र आपका 21 होना चाहिए और अधिकतम युवा के लिए 37 है, OBC के लिए 40 है और SC ST के लिए वही 42 साल है उम्र सीमा। अब देखिए, आगे कुछ और बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं, चयन प्रक्रिया देखते हैं। चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। इसमें केवल आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। अब एग्जाम का जो प्रारूप है, स्वरूप है, वो देखते हैं क्या है। लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे। पहला पेपर सामान्य भाषा का होगा, जिसमें भाग 1 सामान्य अंग्रेजी 3 अंक का होगा, भाग 2 में सामान्य हिंदी 70 अंक का होगा। ये 100 प्रश्न होगा, कुल अंक 100 होगा। 2 घंटा इसका टाइम दिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग मिनिमम 30 मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, यानी कि हिंदी में भी 30% आपको चाहिए और इंग्लिश में भी 30% चाहिए।
तो इंग्लिश में आपको 9 नंबर चाहिए 30 में से और न्यूनतम, और हिंदी में आपको 21 नंबर चाहिए। जिस भी छात्रों का अंग्रेजी बिल्कुल ही कमजोर है वो अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि कम से कम पासिंग मार्क्स यानी 10-12 नंबर आप ला ले सकते हैं। और इसमें क्या है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 3 गलती पे 1 सही उत्तर काट लिया जाएगा आपका। दूसरा पेपर समान अध्ययन का होगा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों का, 2 घंटा समय रहेगा। और समान योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों शामिल होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का और 2 घंटा होगा। यही पेपर मेरिट बनाएगा छात्रों का, क्योंकि 2 घंटा में 100 प्रश्न मैथ और रीजनिंग का, जो छात्र अगर प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, जीके 2 घंटा में 100 प्रश्न तो आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, वही मैथ रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो 2 घंटा में 100 प्रश्न आपको करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस तो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, उसको भी साथ लेके चलते ही। और क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है। आगे कुछ और बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें जो मेरिट बनेगा, मेरिट केवल आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 है, यानी कि आपका हिंदी केवल क्वालिफाइंग है, वही सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता पे ही आपका नंबर जुटेगा और उसी आधार पे मेरिट बनेगा। और आगे देखते हैं, कुछ और बिंदु हम लोग डिस्कस करने लायक देखते हैं क्या है। ये सब सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। कौन सा सर्टिफिकेट आपको, ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो वो अभी करेंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए तो 3 महीना का अंदर का होना चाहिए, सब मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने का, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 अगस्त से शुरू हो गया है। 27 से फॉर्म फिलअप होने की तिथि था वो शुरू हो चुका है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर तक रखा गया है। 26 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसका शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया देना होगा। जैसा कि पहले जानते थे कि बिहार के फॉर्म भरते वक्त 500-600 रुपया आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ता था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा ऐलान किया गया कि अब से जो भी वैकेंसी आएगा उसका फॉर्म फिलअप करने का शुल्क मात्र 100 रुपया रहेगा। और इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, नोट, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि आपको आधार संख्या मैंडेटरी है, अगर आप नहीं देते हैं तो आपको 200 रुपया का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसीलिए आधार से आप लोग उसमें लॉगिन कीजिए, आधार नंबर डालना है, ताकि आपको 100 रुपया में ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और बीपीएससी के वेबसाइट पे होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ओटीआर के तहत। तो ये सारे जानकारी था आप लोग का। ये फॉर्म जो एईडीओ का जो वैकेंसी आया है उसी के रिगार्डिंग फॉर्म था। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेरे तरफ से एक प्रयास होगा कि डेली शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे निखिल कोचिंग सेंटर पटना, यानी इसे यूट्यूब पे डेली आपको शाम 7 बजे मैथ का डेली क्लास चलेगा। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री सेवा है, बिल्कुल फ्री चलेगा ऑनलाइन क्लास। और ये केवल बिहार स्पेशल रहेगा। बिहार स्पेशल जो मैथ, जो पिछला 10 सालों में बिहार स्पेशल मैथ जो पूछा हुआ प्रश्न है और जो संभावित प्रश्न है जो आने लायक, जो आपका आने वाले एग्जाम में बिहार इंटर स्तरीय, बिहार ग्रेजुएट लेवल, ये एईडीओ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और विभिन्न एग्जाम जो बिहार का है, उसमें जो भी प्रश्न बनने लायक है मैथ का, वो डेली शाम 7 बजे हम लोग डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, डेली देखेंगे। आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।